सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग महापुरुषों के वचनों का, उपदेशों का श्रवण कर रहे थे। उनके जीवन वृत्तांत के भी कुछ अंश हम सभी लोगों ने श्रवण किए और हमेशा की तरह आज भी शब्दों और भजनों के माध्यम से अपनी पुकार उनके चरणों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये जो समय होता है साधना के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पहले तो मकर संक्रांति वर्षों तक 14 जनवरी की मनती रही है, पर अब भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हुआ है और उसके कारण शायद पर्व में भी परिवर्तन हो गया है। एक एक पर्व दो बार मानने लगा है। खैर वो तो अच्छा ही है, क्योंकि उसके नाम पर है, उससे जुड़ा हुआ है और किसी न किसी प्रकार से हम उपासना के तहत जुड़ जाते हैं और उस ईश्वर की कृपा का लाभ लेने के अवसर हमें ज्यादा मिल जाते हैं। दान पुण्य का अपना महत्व रहा है, लेकिन वो फर्क ये होता है कि उसमें बड़ा, कहते तो ये है कि दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ तो बड़ी परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, भंडारे होते हैं, तो प्रचार ज्यादा किया जाता है कि इतने बोरी शक्कर लगी, इतनी बोरी आटा लगा, इतने बोरी चावल लगे, घी लगा, इतना बड़ा विशाल भंडारा हुआ वो हमने कराया। ये भी रहता है, हमने कराया भी उसके साथ जुड़ा रहता है। फलाने ने इतना किया, हमने इतना किया, ये भी रहता है। किसने क्या किया और किसकी वजह से किया वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि देने वाला कोई और, निमित्त आपको बना दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी करता धरता हो गए, वो तो वही रहेगा जिसने दिया है। जो महापुरुष होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, उनके अंदर ये चीजें नहीं हुआ करते। जो हुआ सो हुआ, वो जाने। जैसे रहमान दास जी का कई बार जिक्र आता है कि कोई भी उनके समक्ष पहुंच जाता था तो वो दान दिया करते थे, अनवरत रूप से दान देते रहते थे। पात्र है, कुपात्र है, इसका ज्ञान इतना समय नहीं है। अगर ये सोचेंगे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कमियां हर एक में है, दोष हर एक में है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरी तरह पाक हो। पूरी तरह पाक हो जाएगा तो उधर चला गया। दीदारे दिल रुबा का दीवारे कह कहा है, जो उस तरफ को झांका फिर इस तरफ कहां है, फिर तो वो इधर रहेगा ही नहीं। तो कमियां देखने का काम अपना है नहीं। अगर किसी ने हाथ पसार दिए और उसने अपने को ताकत बख्शिश में दी है, अगर अपन जो कर सकते हैं तो किया और भूल जाए तो वो करना होता है। तो रहमान दास जी निरंतर दान दिया करते थे और निगाह उनकी कहाँ रहती थी? झुकी रहती थी। अब वो भेद लोगों को पता नहीं था झुकी क्यों रहती है। कई लोगों के मन में है कि महाराज आप इतना दान पुण्य करते हैं, लेकिन आप कि निगाह झुकी रहती है, ऐसा क्यों? पहले तो उन्होंने टाला, फिर जब ज्यादा कहा
भैया देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मोपे करें, तासों नीचे ले। अब लोगों को क्या पता है कि कौन दे रहा है, कौन भेज रहा है। जरिया हमें बना दिया, लोग भ्रम उसमें पड़ जाते हैं कि ये क्या है, ऐसा है। अगर वो नहीं भेजे तो अपन क्या कर सकते हैं, वो नहीं दे तो अपन चल नहीं सकते हैं। वो अगर शक्ति प्रदान ना करे तो एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं। सारा कार्य उसके ही बल पे चल रहा है। कई ऐसे उदाहरण रहते हैं और आदमी खोया रहता है, स्वप्न देखता है और वो स्वप्न रखे रह जाते हैं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तो हमको भी ये पर्व, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एक परिवर्तन के क्षण होते हैं और उन परिवर्तन की वजह से नक्षत्रों का अपना प्रभाव रहता है और उनकी वजह से जब जो कार्य किया जाता है उसका अपना प्रभाव पड़ता है। हुजूर मालिक साहब फरमाते थे कि पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड जाने कितने हैं, अपने को तो एक ही पता है। अभी कहीं वैज्ञानिकों ने खोज की है तो उनको एक पृथ्वी और मिली है जिसके बारे में भी शोध चल रहा है। तो महात्माओं ने तो पहले ही कह दिया है। बड़ी उसकी अजीब स्थिति रहती है। जहां अहंकार आया वहीं सब पूजा अर्चना दान पुण्य रखा रह जाता है। उनको चाहिए, वो अहंकार की जड़ बड़ी लंबी होती है। अग्रवाल सब कई बार शास्त्रों में एक किस्सा सुनाया करते हैं, ब्रह्मा का घर। ब्रह्मा को भी एक बार अहंकार आ गया। एक बार उन्होंने अपनी सृष्टि की तरफ दृष्टि डाली और उन्होंने समूचा क्षेत्र दिखा, रे मेरे द्वारा ये सब बनाया गया, मेरे द्वारा ये जीव जंतु ये सब कुछ मैंने बनाया, कि मैं ऐसा नहीं करता तो ये रचना होती नहीं, सृष्टि की रचना ही नहीं होती। ऐसा अहंकार ब्रह्मा जी को चल रहा था। इतने में एक घटना घटित होती है। एक उनकी निगाह बढ़ती है, वहां उनकी दृष्टि रुक जाती है। उन्होंने देखा एक कतार में कोई जानवर चला जा रहा है और उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, एक बक्सा पका हुआ है बड़ा सा, निकलते जा रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि जानवर तो मैंने बनाया ही नहीं है, ये कहां से आ गया। आखिरी जब वो जानवर आया, उसके पीछे एक बालक या युवा, नीला शरीर था और एक डंडा लिए हुए था और वो उनको सबको लाइन से ले जा रहा था। उनकी दृष्टि उन पर पड़ी तो एक उत्सुकता हुई कि आखिर जाने तो सही ये कैसा क्या है। ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं और क्या भाई ये क्या जानवर है। उनका ये ऊंट है। ऊंट का क्या है, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, तो इसको किसने बनाया कि नहीं ये तो ईश्वर की व्यवस्था है। तो इनके ऊपर जो बक्स हैं, बॉक्स कैसे रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा इन बॉक्सों के अंदर एक एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा बंद है। जिस ब्रह्मा को घमंड आ जाता है तो उसको इसके अंदर बंद करके मैं लेके जा रहा हूं। ये आखिरी बॉक्स खाली है। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को भी अब वो घबरा गए, ये तो मेरे को भी बंद करने वाले हैं। तो एकदम उनको चेता दिया शक्ति ने
कि अरे मुझे भी अहंकार हो गया था। और यही कारण है, अहंकार की जड़ बहुत ऊपर तक है। तो फिर उनका प्रणाम कि भगवान विष्णु थे, विष्णु अवतार थे, वो तो विष्णु ही थे। और वो तुरंत अपने अंदर ही अंदर उन्होंने प्रार्थना की और अपने अहंकार को समझा और उससे उभरे, बच गए। तो अहंकार कहीं भी आता है, निश्चित है वो नुकसान करता है और प्रभु दया से, ईश्वर की कृपा से, सद्गुरु कृपा से वंचित कर देता है। वो हम समझ नहीं पाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, समझने की जरूरत है। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं इसमें तो कहा है सबसे छोटा बनना है, बालक समान बनना है, जो अबोध बालक की तरह वृत्ति होना चाहिए। जितने उस तरह की वृत्ति होगी वो उस परमात्मा के सद्गुरु के निकट होगा। मन विहीन कर लीजिए तब भी वो लागे हाथ। आजकल जो अवस्थाएं रहती हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, कितना कुछ है, कितने बड़े भागवताचार्य हैं, रामायणी हैं, जो भी कुछ है, तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं करते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में कई तरह की व्यवस्थाएं होती है और बाहर तक बहुत साउंड सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन वहां अध्यात्म के क्षेत्र में तो वो भी सब बड़ा वर्जित सा का है। उतना आवश्यक है जितने लोग हैं उतने तक अपनी आवाज पहुंच जाए, कुछ शब्द हैं गुरुजनों के या उपदेश हैं वो पहुंचे हैं, वो ठीक है। कबीर साहब ने तो कहा है, मंदिर भीतर पंडित पुकारे, मस्जिद भीतर मुल्ला, क्या साहिब तेरा बहरा है, चींटी के पग ने पर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। चींटी के जब चलती है तो उसके पैरों की जो रगड़ होती है उसकी आवाज तो अपन नहीं सुन सकते, पर उसकी आवाज भी वो सुनता है। वो बहरा नहीं है, अपने अंदर की आवाज को जगाए, अपने अंदर से पुकारे, अंदर विरह पैदा करें, प्रेम पैदा करें। वो तो आपके नजदीक है, उसको बाहर से सुनना थोड़ी आना है, और वो सुनेगा और हमारा काम बनेगा। वो सारी व्यवस्थाएं साधना के अंतर्गत उसने बनाई हुई है। तो हम सभी लोगों को ये पावन पर्व है, मकर संक्रांति का 2 दिन से चला आ रहा है। कई जगह दान पुण्य सब व्यवस्थाएं हैं, पूजा पाठ की एक श्रृंखला बनी हुई है। उसी तरह से बाहर से सिमट करके अंतर में चलना शुरू करें और वास्तविक पर्व का लाभ हमको मिले, सद्गुरु की कृपा का लाभ हमें मिले, उसका प्रयास करें। देवयोग से हम सब लोगों पर उनकी कृपा है, जो अनुभव साधना है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो सब कुछ अपने नजदीक होते हुए भी उससे हम दूर हैं। कई बार तो जगह जगह या फिर सोता है, ये तेरी नादानी है। जग करके अनुभव होने के बाद भी हम उसको भूल जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कैसे कर्मों का क्षय होगा, कैसे कर्म प्रारब्ध कटेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं उनको मालूम है और उसी तरह की व्यवस्था लगा करके वो चलते हैं ताकि ये पाक पवित्र हो जाए और उस तरफ लग जाए जो उसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि आवागमन के चक्कर से भी ये निवृत्त हो जाए, फिर तो भवसागर में गोते ना खाए और उनके चरणों में सदा के लिए उसको विश्राम मिले। ऐसा रास्ता ही सद्गुरु
दयाल की कृपा से हमको प्राप्त होता है। आज इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है कि सब तहे दिल से लगे और अपने दिल के अंदर सच्चे मंदिर में, दिल रूपी मंदिर में उसको बसा के रखें, ताकि बाहर ठीक है वो भी आवश्यक है, बाहर से सिमट करके, पर अंदर भी आना आवश्यक है। प्रेरणा बाहर से मिलती है, देख करके सुन करके प्रेरणा मिलती है, पर वास्तविक चीज को ग्रहण करें और ग्रहण करके आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत दूर तक कच्चाई रहती है। कुछ कह दिया हो जाए तो भी जरूरी नहीं कि वो सब कुछ है। कोई चमत्कार दिखा दिया तो वो देख करके हम प्रभावित हो जाए तो वो जरूरी नहीं कि हमारा कल्याण या उनका खुद का कल्याण होगा उससे। वो तो घट पे चमत्कार दिखाते हैं, घट घट के वासी हैं और अंदर से जोड़ते हैं, अंदर से जोड़ करके अपना रास्ता तय कराते हैं। जैसे कई बार कहा, ये खसखस के दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है, और सैर करे दाने के भीतर सोई मुर्शिद अलमस्ता है। वो मस्त हो जाता है, फिर उसमें खो जाता है, उसको जान भी नहीं सकते बाहर से, लेकिन वो भीतर बाहर सब एक सा हो, बहुत बड़ी बात है। तो बाहर से अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो अंदर से नाम से जुड़े रहें, तो अपने आप परिवर्तन आता जाएगा और हम सच्चे साधक बन सकेंगे। हम सतगुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि सब पर सदैव दया का वरद हस्त बनाए रखें, ताकि उनका जो लक्ष्य है वो उनको मिल सके और आपके चरणों में जगह मिल सके। ओम।